दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं रोशनी खलखो जी। बताने की जरूरत नहीं है कि तमाम सियासी जद्दोजहद के बीच रोशनी खलखो ने झारखंड का दिल जो राजधानी रांची है, आखिरकार वहां अपना विजय पताका फहराने में सफलता हासिल की है। आने वाला फागुन होली है और होली के चंद दिन पहले रोशनी खलखो जी से मेरी मुलाकात हो रही है। हालांकि उस चुनावी सरगर्मी के बीच जिस तरह इन्हें दौड़ना पड़ा, लोगों से बातचीत करनी पड़ी, उससे गले में खराश स्वाभाविक है। लेकिन रोशनी जी की एक जो पहचान रही है, वो पहचान रही है उनकी मुस्कान की। आज भी वो मुस्कान उनके चेहरे पर कायम है और हमारी दुआ है, राजधानी रांची वासियों की दुआ है कि यह मुस्कान इनके चेहरे पर सदा कायम रहे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात, कल से या आज से ही कहें कि रंगों का त्योहार होली सामने खड़ा है। तो यह होली रोशनी खलखो जी किस रूप में सेलिब्रेट करेंगी तो यह हमारी शुरुआत जो होगी सवालों की इसी से होगी। रोशनी जी, राजधानी रांची वासियों ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, जीत दी, और हम मैं समझता हूँ, जहां तक मुझे लगता है कि आपकी जो मुस्कान थी वो कहीं ना कहीं आपके जीत की ओर ले जाने में एक बड़ी भूमिका रही। देखिए, उदास होकर के क्या मिलेगा। ये जो मेरे चेहरे पे हंसी है और जो मुस्कान रहती है, जो इतना सुकून है, वो पूरे राजधानी वासियों के चेहरे पे और उनका जो विश्वास है, उनका आशीर्वाद है, उसकी झलक मेरे चेहरे से नजर आती है आप सबों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजधानी वासी और साथ ही 48 नगर निकाय के सभी जनता को मैं दिल से आभार करना चाहती हूँ और सबों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि एक लंबे चुनाव के प्रयास के बाद, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब चुनाव हो गए हैं और 48 नगर निकाय में अब उसके जनप्रतिनिधि आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लगभग जनता अपने जनप्रतिनिधि पा करके बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं और उनका जो सुकून है वो मेरे चेहरे और मेरी खुशी को और 2 गुनी 4 गुनी कर दी है। और ये होली सचमुच बहुत सारे रंग और आशीर्वाद लेकर के आया है। तो उसकी जो झलक है आपको कल से ही दिखने के लिए मिल गई थी कि मॉर्निंग वॉक के साथ मैंने इसकी शुरुआत की और कल मोराबादी में कल से ही होली मिलन समारोह लगातार चल रहा था और पूरे राजधानी में होली मिलन का जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी होती है कि इतने भागा भाग चुनावी रणनीति और चुनावी उत्सव में लोग एक दूसरे को खूब एक दूसरे की आलोचना किया और आज साथ मिलकर के वो सारे लोग होली का उत्सव मना रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब रांची राजधानी का विकास करना है और रांची राजधानी का विकास करना है। तो ये होली का त्योहार हो सकता है एक बहाना हो, लेकिन जितने भी पक्ष हो विपक्ष हो सारे लोग हो, वो सारे लोगों को एक होकर के, एक मत होकर के बस एक लक्ष्य को साधना है कि रांची को स्मार्ट सिटी बनाना है, रांची को इंदौर से भी आगे लेके चलना है। और इसमें जितनी भूमिका मेरी है उतनी भूमिका उन लोगों की भी है जो अन्य जगहों से उठ करके प्रत्याशी आए थे और पूरे राजधानी वासी और मजबूत खड़े ऐसे हमारे पिलर, हमारे भाइयों का भी योगदान, भाभीियों का भी योगदान, सारे समस्त राजधानी वासियों का योगदान चाहिए, जिससे ये होली जो है उसकी खुशी और उसका रंग जो है वो पूरे राजधानी में फैले, सारे जगह में चढ़े, ऐसी मैं कल्पना और परिकल्पना करती हूँ। होली के दिन कहा जाता है कि दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो आपके जो विरोधी थे, आपके खिलाफ चुनाव लड़े, ये तमाम जो स्थितियां पैदा हुई, तो अब तो होली के दिन आप तमाम अपने विरोधियों को भी उसी रंग में सरोवर कीजिए। मैंने तो अभी अभी कहा कि सबसे पहले तो आपके चैनल से बता दूं कि आज तक रोशनी ने किसी को विरोधी माना ही नहीं, कभी मुझे आलोचना आप तो प्रथम जिससे कहते रहिए कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है और मैं किसी को भी विरोधी नहीं मानती हूँ। सारे लोग अपने प्रतिनिधित्व क्षमता को दिखाने के लिए और सभी कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित थे, इसलिए चुनाव में उतरे थे। लेकिन आज मुझे सारे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि रांची का विकास सिर्फ रोशनी नहीं कर सकती। रोशनी को विकास अगर करना है तो उसकी किरण
जो उनके साथ प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े ऐसे लोगों तक भी जानी चाहिए, उनके घरों तक भी जानी चाहिए। और रोशनी का स्वभाव भी रहा है कि जो उनके अगेंस्ट में है, उन लोगों को अपने साथ मिला करके कैसे उस क्षेत्र का विकास करना है, उसके लिए कार्य करना है। शायद यही कारण था कि मैं स्पेसिफिक बात पे रहा हूँ, कल जो होली होगी या परसों जो होली होगी, रोशनी कल को अपने घर पर मनाएंगी या मोहल्ले में निकलेगी? देखिए, होली का त्योहार है और सिर्फ कल की बातें नहीं है, मैं लगातार बाहर निकल रही हूँ और सारे लोगों के साथ मिल कर के होली हमारी मन रही है। और पूरे राजधानी वासी जिस तरह से मुझे स्वीकारे हैं, तो उसी तरह से पूरे राजधानी के साथ मिल कर के होली का ये त्योहार मनाना है। चूंकि चुनावी उत्सव में बहुत सारे लोगों का उत्सव और उत्साह थोड़ा कम भी हुआ है और थोड़ा बढ़ा भी है, तो सारे लोगों को मिला करके करना है। एक तो नए रंग का निर्माण एक नए रंग का निर्माण करना है। मैं मुस्कान की चर्चा इसलिए कर रहा था आपकी कि भाजपा को राजधानी रांची में यदि कहीं से मुस्कान मिली है तो आपसे मुस्कान मिली है, नहीं तो ओवरऑल यदि चुनावी नतीजों को देखा जाए तो भाजपा को इस बार अपनी सीटों में की संख्या घटती नजर आई है। मतलब उसे इस चुनाव में कहीं ना कहीं धक्का लगा है, लेकिन राजधानी रांची में अपने भाजपा का सम्मान रख लिया। देखिए, ये सम्मान सिर्फ रोशनी भाजपा का ही नहीं रखी है, ये भाजपा ने रोशनी का सम्मान किया है। मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है भाई साहब, जो धूल सड़क की धूल को उठा करके राज सिंहासन पर बैठा देती है, सर का ताज बना लेती है। उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति आज राज सिंहासन पर बैठी है, देश के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठी है। एक आदिवासी बेटी को उड़ीसा जैसे जगह से निकाल करके देश के सर्वश्रेष्ठ जगह पर अगर कोई व्यक्ति बैठा सकता था तो वो भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं आदर से वो हमारे उनके चरण कमलों से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं और उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है हम लोगों को। तो ये अगर कहीं हो सकता था तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता था। तो रोशनी तो एक छोटे से वार्ड की किरण थी, जिसे पूरे राजधानी को सौंपने का अगर कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं तहे दिल से अपने नेतृत्व, जितने भी अभिभावकगण हैं, उन सारे लोगों का दिल से आभार करती हूँ। तो ये थे हमारे साथ रोशनी खलको जी, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में अभी भी उठ रहा है कि राजधानी रांची ने मेयर पद पर तो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन डिप्टी मेयर का गणित अब भी उलझा हुआ है। और उस एक इसमें रियलिटी है कि जब रंगों का त्योहार चल रहा होगा, लोग आपस में मिल रहे होंगे, तो अंदर खाने इसकी भी चर्चा हो रही होगी। देखिए, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। वो पार्षदों के बीच से चुन करके एक जनप्रतिनिधि को आना है, तो वो पार्षदों को हम लोग तय करने दें कि वो किन्हें चुनना चाहते हैं। और सारे जनप्रतिनिधि जितने चुन के आए हैं, सारे वान क्षमता और क्षमता से बढ़ करके हैं, तभी चुन करके आए हैं। तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं उनके हवाले कि वो अपने लिए सही डिप्टी मेयर और सही नेतृत्वकर्ता उन्हीं को चुनना है। तो मैं सारी चीजें उनके खेमे में छोड़ चुकी हूँ। और सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि जनता के लिए जब इतने सारे जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, तो वो एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को जरूर चुनेंगे जो रांची के विकास और दशा दिशा दोनों को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण मैं भूमिका सवाल इसलिए करा था रोशनी जी कि मान लीजिए कि आपके विरोधी खेमे का कोई डिप्टी मेयर सामने आता है, तब रोशनी खलको को वही स्थिति तो सामना नहीं करना पड़ेगा जो आशा लकड़ा के जमाने में करना पड़ा था। और आशा लकड़ा के जमाने में उनके ही पार्टी के द्वारा हमने जो डिप्टी मेयर थे उनसे तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। अभी अभी मैंने आपसे तुरंत कहा कि रोशनी आज तक ना किसी को विरोधी मानी है, ना विरोधी मान सकती है। रोशनी का स्वभाव रहा है कि सारे लोगों के साथ समन्वय बैठा करके चाहे सारे जिस लोगों खेमे के हों। देखिए, सारे लोग जो भी जनता, पहले जनता ने मुझे चुन करके आज पूरे राजधानी को संवारने के लिए भेजा है और जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधि चुना, जिन पार्षदों को चुना है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति आएगा तो सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि सारे पार्षद मिल करके एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव जरूर करेंगे जो रांची का विकास करेगा। और उसके साथ समन्वय बैठाना है, वो हमारा काम है। और समन्वय बैठा करके पूरे राजधानी को सचमुच सजाना है, वो कार्य हम लोगों का है। तो आप यकीन मानिए कि रांची के विकास में कहीं भी कोई भी ऐसी चूक नहीं रह जाएगी। कभी भी कोई भी स्वाभिमान इतने आड़े नहीं आ सकता है कि रांची के विकास के आगे ढाल बन के खड़ा हो जाए। तो ये थे हमारे साथ रोशनी जी, जिनका मानना है कि किसी भी परिस्थिति में
उनका स्वाभिमान इतना बड़ा नहीं होगा कि रांची के विकास में वो आड़े आ जाए। सभी विरोधी दल के हों, समर्थक हों, जो भी हों, रांची की जनता और ये जो 53 वार्ड मेंबर्स हैं, जिसे भी अपना चेहरा बनाते हैं, रोशनी खलको को बस हर्ष स्वीकार हो।